खबर उत्तर प्रदेश प्रयागराज से 2024 में लगने वाले माघ मेला को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन साधु संतों ने संगम क्षेत्र में पूजा पाठ करके माघ मेले का सकुशल समापन करने की मां गंगा से कामना की। इस बार का माघ मेला जो लग रहा है 2025 के कुंभ को लेकर एक रिहर्सल की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 में महाकुंभ में लगने वाला है। उसको लेकर 2024 में इसकी पूरी तैयारी पहले से कर ली जा रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले, इस बार मेले में कुछ नई तकनीकी पर भी काम किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले श्रद्धालु और साधु संतों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। इस बार माघ मेला पॉलीथीन मुक्त होगा और सभी साधु संतों से भी प्रशासन की तरफ से आग्रह किया जाएगा कि पॉलीथीन का प्रयोग न किया जाए, जिससे कि माघ मेला क्षेत्र में सफाई बनी रहे। प्रयागराज के कमिश्नर का कहना है कि इस बार हम लोग नए तरीके से बिजली का कुछ कनेक्शन दिए जाएंगे और कुछ सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे, जिससे कि किसी प्रकार की कोई हानि किसी को ना हो। शॉर्ट सर्किट की वजह से कई तंबू में आग लग जाती है। ये सब चीजों को ध्यान में रख मां गंगा का भूमि पूजन किया गया और माघ मेले की सकुशल समापन करने की कामना मां गंगा से की गई। इस बार 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान होगा, 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान होगा, 9 फरवरी को मौनी अमावस्या का स्नान पर्व रहेगा, महाशिवरात्रि 8 मार्च को होगी। सीएम योगी इस बार माघ मेले को 2025 में आयोजित होने वाले कुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित करने का निर्देश भी दिया है। गंगा पूजन के बाद तेज हो जाती मेले की तैयारियां भी। गंगा और यमुना से किस तरह की कामना की गई है 2024 के माघ मेले को लेकर, खास तौर पर ये 2025 के महाकुंभ का रिहर्सल भी है, तो किस तरह से तैयारियां भी की जाएंगी इसकी? आज माघ मेले का सफल आयोजन हो, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो कि हम एक सफल मेले का आयोजन कर पाएँ, जो श्रद्धालु आएँ उनकी पूरी सेवा कर सकें। इस प्रयोजन से आज हमने संगम तट पर यह पूजन किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभ 2025 से पूर्व यह माघ मेला होगा, तो इस जो कुंभ में कुछ चीज़ें जो हमने प्लान करी हुई हैं उसका हम इस बार यहाँ पे एक बार टेस्ट करेंगे। कुछ अभिनव प्रयोग हैं तो उसका एक बार पायलट रन करा जाएगा, तो उसको भी यहाँ पे करेंगे। और जो सेवा के स्तर हैं, चाहे वो साफ़ सफाई का हो, चाहे वो पानी की सप्लाई का हो, चाहे वो बिजली का हो, वो हमारा प्रयास रहेगा कि जो कल्पवासी आएँ, जो श्रद्धालु आएँ, उनको हम अच्छी सेवा दे सकें। क्या क्या नई सेवाएं इस बार रहेंगी जो ट्रायल के तौर पर की जा रही है, जैसे सोलर? बिजली के क्षेत्र में हम कुछ सोलर यहाँ पे पैनल्स लगाएंगे। इरिगेशन में भी कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह से हम ये रिवर को बचाते हैं ढहने से, उसमें कुछ अभिनव प्रयोग हैं। नई तरह की सामग्री का प्रयोग यहाँ पे इस बार करा जाएगा। और जो सेवा का स्तर है, सफाई का जो मानक हैं, वो और इस बार कड़े करे जाएंगे। और इस बार जैसे हर बार जो साफ़ सफाई का काम है वो चिकित्सा विभाग करता है, इस बार वो मेला करेगा, क्योंकि ये मेला विभाग ही अपने आप करेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक नया हम इस बार पीपे का पुल इस बार देने वाले हैं, जो पुल नंबर 6 रहेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। इस बार आप जो बाज़ार लगेगी, जो एक यहाँ पे हाट लगती है, उसका स्वरूप भी हम बदलेंगे और उसको स्वच्छ सुंदर उसको बनाएंगे। प्लास्टिक मुक्त भी रहेगा? प्लास्टिक मुक्त भी इस बार बनाएंगे। और इस बार हमारा ये प्रयास है कि जो दोने और जो मिट्टी के बर्तन हों उसका प्रयोग हो, क्योंकि माँ गंगा अपनी गोद में स्थान देती हैं यहाँ पे मेला कराने का। तो हम संकल्प लेते हैं और सभी को संकल्प दिलाएंगे भी कि जब माँ गंगा की गोद में है और कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उनका हम ध्यान रखें और उसको हर तरह से, चाहे वो स्वच्छता, आपकी भौतिक स्वच्छता हो, मानसिक स्वच्छता हो, हर तरह के आयाम में स्वच्छता को बनाए रखें। सभी तैयारियां पूरा करने का क्या लक्ष्य है माघ मेले? हम इस बार ईश्वर की कृपा से, जो पिछली बार स्थिति थी यहाँ पे दलदली ज़मीन थी, इस बार दलदली ज़मीन नहीं है। बस थोड़ा सा गंगा मैया ने हमें जगह कहीं और पे दी है, कहीं पे अपना उन्होंने इस बार जगह नहीं दी है, किसी और जगह आशीर्वाद दिया है, तो थोड़ा सा हमें रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो हम रीएडजस्टमेंट कर लेंगे। अब 20-21 तारीख के बाद से जो भूमि आवंटन का कार्य शुरू हो जाएगा, और हमारा टारगेट भी है कि 25-26 तक हम पूरी तैयारी कर लें। और पहला स्नान इस बार, पीछे जैसे पिछली बार पौष पूर्णिमा पहले पड़ी थी, इस बार पहला स्नान मकर संक्रांति का 14 तारीख का होगा। इस बार मेला अवधि थोड़ी ज़्यादा है, आखिरी स्नान इस बार 8 मार्च को पड़ेगा।
लेकिन हमारा मानना है ईश्वर के आशीर्वाद से सब चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। कोई डेडलाइन फिक्स की गई है सभी वो पूरी डेडलाइन फिक्स करी गई है, उसका रिव्यू भी कराया जाएगा। मेलाधिकारी की यहाँ पे अब आज पूर्ण रूपेण तैनाती भी हो गई है, तो हमारा मानना है अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू। जी, आज गंगा पूजन के साथ सारी व्यवस्थाएं औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गई हैं और चूँकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु, दर्शनार्थी और कल्पवासी स्नानार्थी आते हैं, तो एक सुरक्षा के व्यापक योजना तैयार की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम सारे श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन दे दें। जो कल्पवासी और जितने भी लोग इस माघ मेला क्षेत्र में, जो लगभग 750 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, यहाँ पर जब वो प्रवास करें तो हम उनको सुरक्षित प्रवास दे दें और जब जल में वो डुबकी लगाएं तो हम उनको सुरक्षित स्नान दे दें। इसके लिए एक बृहद योजना तैयार की गई है, जिसके लिए 14 अस्थायी थानों का निर्माण किया गया है, 41 चौकियाँ प्रस्तावित की गई हैं। साथ ही साथ जल में सुरक्षा देने के लिए डीप वाटर बैरिकेटिंग, रिवर लाइन्स, SDRF की टीम, NDRF की टीम, जल पुलिस के लोग, फ्लड कंपनीज, जो PSC के जवान होते हैं, जो कुशल तैराक होते हैं, उनका व्यवस्थापन प्रस्तावित है। पूरा माघ मेले क्षेत्र में 24/7 CCTV कैमरों के माध्यम से नज़र रखा जाना प्रस्तावित है। जो ICCC है 24/7 ऑपरेटिव रहता है, जहां से मेले के चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा जो है, चूँकि बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु यहाँ पर आती हैं, जितने भी चेंजिंग रूम्स बनाए जाते हैं उन पर हम लोग सादे कपड़ों में, वर्दी में महिला कर्मियों का व्यवस्थापन करते हैं। महिला अधिकारी लगातार तैनात रहती हैं। इंटेलिजेंस की यूनिट्स अपना योगदान देती हैं। STF की टीम लगी रहती है। ATS के कमांडोज का व्यवस्थापन प्रस्तावित है। RF की टीम्स का व्यवस्थापन प्रस्तावित है। क्योंकि माघ मेला क्षेत्र ज्वलनशील पदार्थों से बनता है, इसके लिए हम लोग 14 फायर स्टेशन, एक फायर स्टेशन अतिरिक्त बढ़ा रहे हैं, वॉच टावर्स बढ़ा रहे हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इस प्रकार हम लोग जो आगामी आसन्न माघ मेला है, इसको सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।